press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, hi Shefali, welcome to IWM Bus. Hi, thank you for having me. बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि बार दुश्मन महफिल तुम्हारे चर्चे हमारे. So I'm happy. इतना इम्पैक्टफुल रहा है कि आज भी लोग मुझे डिस्कस करते हैं घर में. देख के खुशी होती है और मज़ा बहुत आता है. बिग बॉस से एलिमिनेट होने के 2 दिन बाद ही मेरी दोबारा से एंट्री हुई बिग बॉस में, इस बार एज अ कनेक्शन. तो बहुत ही मज़ेदार था क्योंकि पहले मैं बिग बॉस के घर में एज अ कंटेस्टेंट थी, बहुत ही कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, ट्रस्ट इश्यूज थे. बट जब मैं कनेक्शन बन के गई, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी क्योंकि मेरे लिए घर वाले अब मेरे दोस्त थे, मेरे कंपेटिटर्स नहीं थे. तो मैंने जाके ऑफिशियली तो पारस की कनेक्शन बन के गई थी, मगर मेरे जितने दोस्त थे सबको मैं मोटिवेट करके आई हूँ, इनकरेज करके आई हूँ. और बाकी कनेक्शन के फैमिली के साथ भी बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करके आई हूँ. आई डोंट नो, मुझे लगता है सिद्धार्थ और मेरा इक्वेशन बहुत ही अच्छा बन गया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो. मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कहीं ना कहीं शहनाज इस बात से खुश नहीं. वो आसिम को भी सपोर्ट करने लगी थी टुवर्ड्स द एंड. मेरे एडिक्शन से ऑफकोर्स शहनाज और आसिम दोनों ही बहुत खुश हुए थे. और जैसे ही उनको पता चला कि मैं आई एम हैप्पी टू बी बैक, दे सेड बट वी आर नॉट हैप्पी. So, बहुत क्लियर था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट. क्लियरली वो मुझे पसंद नहीं करते थे, मैं भी उन्हें कभी पसंद करती थी. तो ये रिएक्शन तो बहुत ही नेचुरल. देखिए क्या हो रहा था कि इतने लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि हम सारे लोग परेशान हो चुके थे. सलमान सर ने भी हमें खुद समझाया कि लोग जो बोलनी बहुत नेचुरल बात है बिग बॉस घर में, ये भी ऐसा है. बट क्या ये नोक झोंक लड़ाई झगड़े के अलावा किसी तरीके से हम नहीं कर सकते? तो मैंने आसिम को फोन करना शुरू कर दिया, मगर प्यार से, क्योंकि आसिम इतने प्रैक्टिकल है कि उनको प्यार हजम नहीं होता है. उनसे लड़ाई कर लो जितना मर्जी, वो लड़ लेंगे आपसे. मगर जब मैंने ये देखा कि अगर प्यार से कोई उनसे बात कर ले तो इरिटेट होते थे, तो मैंने उनको ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दिया. तो जब मुझे लड़ने आते थे मैं प्यार से आसिम बोलती थी, वो भाग जाते थे. तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी और बड़ी काम आई मुझे. और इंटर्न लोग काफ़ी एंटरटेन हुए. सलमान सर को बहुत अच्छा लगता था ये. तो आई थिंक इन द मिडल ऑफ ऑल द फाइटिंग एंड द स्क्रीमिंग एंड द शाउटिंग, इस तरह की नोकझोंक भी काफ़ी मज़ेदार थी. कुणाल ने एक्चुअली ट्राई किया था तिजोरी तोड़ने का. और बिग बॉस के घर का रूल है कि आप बिग बॉस की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. इस पॉइंट पे माहिरा ने अपना वॉइस रेज किया. पर आप समझिए, जब एक टास्क होता है ना बिग बॉस घर में, सारे इतने कंपेटिटिव होते हैं और जोश बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी जोश में आदमी होश खो बैठता है. तो इसमें माहिरा और कुणाल का झगड़ा हो गया, शहबाज का और पारस का भी झगड़ा हो गया. तो टास्क में तो इस बार आपने देखा ही है, हर टास्क में इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं. और क्यों ना हो, सब कंपेटिटिव हैं, सबके जोश हाई हैं, सबकी एनर्जीज हाई हैं. इसमें नोक झोंक हो ही जाए. लेने लगता है लोगों से, ऑडियंस से, अपने दोस्तों से. ये उनका तरीका रहा है. जब रश्मि ने मेरी बात की अंडे वाले टास्क में, मैंने उनको ब्लॉक किया था, वो एक्चुअली हंस रही थी. मुझे आता है ब्लॉक करना, मैंने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया है. मैं खुद बहुत हर्ट हुई हूँ टास्क में, मगर मैंने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया है. तो सडनली रश्मि मैडम को याद आ गया कि मैंने जिस तरह से उनको ब्लॉक किया था, अगर वो एक्चुअली इतनी हर्ट होती तो वो उसी गेम का सेकेंड राउंड नहीं खेलती. और अगर उतना ही अग्रेशन होता तो बिग बॉस उस गेम को उसी वक्त रद्द कर देती. ये गेम स्ट्रैटेजी की ब्लॉक करने की तरीके से मैंने ब्लॉक किया था. और एक ब्लॉक करने की टेक्निक होती है जो मैंने यूज़ किया था. इट वॉज नॉट अग्रेसिव, इट वॉज स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल. और रश्मि एक्चुअली इसको एंजॉय भी कर रही थी. वाइल आई वॉज ब्लॉकिंग और हम लोग हंस रहे थे.
थ्रू आउट द गेम मैंने देखा है सिद्धार्थ ने टाइम एंड अगेन शहनाज और आरती को सेव किया है, सपोर्ट किया है। शहनाज ने मॉरली सिद्धार्थ को जरूर सपोर्ट किया है, मगर गेम की बात करें तो कम सपोर्ट किया। कभी वासिम को सपोर्ट करती, कभी पारस को सपोर्ट करती, कभी विशाल तक को उन्होंने नॉमिनेशन किया। आरती इंडिपेंडेंटली खेल रही है, सिद्धार्थ के लिए डेफिनेटली वो स्टैंड लेती है, बट ज्यादा करके उनके स्टैंड न्यूट्रल रहे हैं। पारस ने सिद्धार्थ का बहुत ज्यादा साथ दिया है, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम। पारस ने दिल से दोस्ती निभाई है, उनके लिए वो स्टैंड लेते हैं। इनफैक्ट वीकेंड के बारे में सलमान सर भी जब सिद्धार्थ को डांटते हैं, पारस खड़े होते हैं सिद्धार्थ के साथ। पूरा घर जब सिद्धार्थ से लड़ता है, पारस उनके साथ खड़े होते हैं। सिद्धार्थ का जो पॉइंट था कि मैं अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा, आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड मूव। सिद्धार्थ इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन, और जो इन्होंने ये डिसीजन लिया है पारस को सेव करने का, आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड कॉल, बिकॉज पारस ने भी सिद्धार्थ के लिए बहुत किया है। और ये लास्ट पॉइंट था सिद्धार्थ के लिए, पारस के लिए कुछ करने का। इससे पारस भी खुद बहुत इमोशनल हो गए, और ये दिखाता है कि पारस दिल से कितना सिद्धार्थ को प्यार करती है। एज फार एज शहनाज और आरती इज कंसर्न, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आसिफ ने फूट डाल दी, ये थॉट उनके माइंड में डाल दिया और वो सक्सेसफुल हो गया। और उनको अपना माइंड थोड़ा यूज़ करना चाहिए। वो एक दिन नहीं देख रहे, वो इतनी जर्नी में इतने टाइम जब सिद्धार्थ ने उनको सेव किया तो वो कैसे हो जाए। बहुत ही अच्छा था। अगर बिग बॉस में मैंने बहुत ही खूबसूरत रिश्ते कमाए हैं, जिसमें से एक है भाऊ ने मुझे मेरा प्रमोशन कर दिया है। अभी वो मुझे बहन नहीं मानते, मुझे अपनी बेटी मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और रियल बहुत ही ज़्यादा रियल इंसान, ऑनेस्ट इंसान अगर कभी कोई भाऊ। मेरे एविक्शन की न्यूज़ आते ही आधे घंटे के अंदर वो मेरे घर पे पहुंच गए थे, उसमें 7 बजे तक हमने बैठ के बिग बॉस के गप्पे मारे। तो आई थिंक ये एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन भर रहेगा। मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे हमेशा से चाह थी एक बड़े भाई की, और वो मुझे बिग बॉस के घर के अंदर मिल गया। Okay, so The message to my audience is thank you so much for all your love and support. You will see me again very soon next Saturday on the Big Boss finale, and after that I promise you, you will see me in a different avatar on television. thank you so much. All the Thank best. you.